अब तोड़ने वाली है, इस अंगना को सूना करने वाली है। बिन चिड़िया के हो, बिन चिड़िया के सारी बगिया खाली खाली है। सोन चिड़ैया अब तोड़ने वाली है। बस अरे इतना थोड़ी रोवे हैं हम है ना तेरे साथ। चिड़ैया अब तोड़ने वाली है, इस अंगना को सूना करने वाली है। तू हमें भूल तो नहीं जाएगी ना बेटा? आ ही गई आखिर विदा होने की घड़ी, देख लो जी भर के जरा बाबुल की गली। पर मिलन के थोड़े हो, पर मिलन के है थोड़े, जुदाई खुश रह। आएगी। बैरन ये विदाई बाबुल का देश छुड़ाएगी। अपना नया रिश्ता अच्छे से निभाना और अपने संस्कार भूल ना जाना। बहू खील की रस्म करे। जी बेटा
बस संभालो अपने आप को। अक्षरा, क्या हुआ बेटा? ऐसे नहीं रोते, चुप हो जा। रो लेने दो बहू ने। विदाई का पल हर औरत के लिए भारी होवे हैं। विदाई का दुख औरत ही जाने हैं। माँ बाप की चौखट बहुत प्यारी होवे हैं, वहाँ को छोड़ना इतना आसान ना होवे हैं। बस अक्षरा, बस बस। हाँ? अपना ख्याल रखना। मारी लाडो, सुख शांति से अपना नया संसार बसाना। माँ, तुम्हें पता है रश्मि, मेरी दादी ने क्या कहा था कि जिंदगी में कुछ पल सुख के होते हैं और कुछ दुख के, लेकिन यही एक ऐसा पल है जिसके दुख में भी खुशी छिपी होती है। और आप खुश होना चाहो ना तो दुख छलकने लगता है। लेकिन बाबूजी ने तुमसे कहा ना कि नए रिश्ते बन रहे हैं तो पुराने छूटेंगे नहीं। तुम्हें दोनों परिवारों का प्यार मिलेगा। बस अब कोई नहीं रोएगा। हमारी प्यारी सी रश्मि की आंखों में आंसू अब कोई नहीं आने देगा। देखो, इस आंगन में हमेशा तुम हंसती खेलती रही हो ना, तो आज भी जब यहां से जाओगी तो खुशी खुशी जाओ। देखा है मैंने बचपन में, जब इसकी चोटी खींचा करता था ना, तो मां के पास जाकर छूट मुट कर रोया करती थी। लेकिन आज सच में रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। आखिरकार आपने मुझे इस घर से भगा ही दिया ना। अभी तो रो रही है छोरी, कल देखना कैसे हंसते हुए आएगी पग फेरे पे जमाईसा के साथ। समधी जी, विवाह के प्रबंध में यदि हमसे कोई भूल हो गई हो
कि हमसे कोई कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करें। क्षमा तो मैं आपसे मांगूंगा। अरे नहीं नहीं सब्जी जी, आप ऐसा न करें। गायत्री बहन, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी बेटी से भी ज्यादा रश्मि का ध्यान रखूंगी। आप जब चाहे उससे मिलने घर आ सकती। बेटा, डोली। जमाई साहब,
सब भीतर में प्रस्थान करो। आओ। छोटी दुल्हन, तू तो जय सोच कि अपनी बेटी का ब्याह जितने चौखे तरीके से करना चाहे थी हो गयो। जी वैसे सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो सब यहाँ से बड़ी खुशी के साथ और प्रशंसा करते हुए गए हैं। रश्मि की विदाई देख मुझे अपनी विदाई याद आ गई माँ। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ छूट रहा है। आप सब लोग फिर से दूर हो रहे हैं मुझसे। अक्षरा बेटा, होता है ऐसे। ना मेरी बच्ची, ऐसे नहीं रोते। हम तेरे साथ हैं बेटा, तेरे पास हैं। तू ऐसा क्यों सोचती है? चुप हो जा। ले अक्षरा, पानी पी ले। तू ऐसे रोएगी तो माँ को कौन संभालेगा? बस मेरी बच्ची। समधी जी, अगर हमसे कोई भी भूल हो गई हो तो कृपया करके हमें क्षमा कर दीजिएगा। हाँ हाँ, वैसे तो सब ठीक था, लेकिन आपको मीठे में गाजर का हलवा रखना चाहिए था। तन्ने जलेबी, गुलाब जामुन, खीर सब कम पड़े के? अब बेमौसम गाजर का हलवा खाना है? विशंबरनाथ, थारे बहुत आभारी हैं हम। विशंबर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। नहीं समधी जी, धन्यवाद कैसा, हमारा ही घर है, हमारी ही बेटी की शादी है। धन्यवाद तो हमें आप सबका करना चाहिए कि आपने हमें ये सौभाग्य दिया। गायत्री बहन, मैं समझ सकती हूँ आपके दिल पर क्या गुजर रही है। जब अक्षरा का ब्याह हुआ था तो मेरे पास वर्षा थी, और अब अक्षरा आपके पास है। अक्षरा बेटा, अब तुझे ही सब संभालना है। अब आज्ञा दीजिए। अब हमें भी आज्ञा दीजिए। नंदिनी से मैंने कहा है कि वो कल आ जाएगी। माँ, आप चलिए, मैं कुछ देर से आ जाऊंगा। हाँ बेटा, सारा काम करके आना। भले ही पूरी शादी में किसी ने मेरी तरफ देखा भी ना हो, लेकिन तुम्हारा फर्ज है सो करना। अब बड़े लोग हैं, हम लोगों को तो अनदेखा कर ही देंगे ना। माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे भी बड़े बुजुर्गों के बीच कुछ ऐसा ही लगा, लेकिन शादी में तो भाई ध्यान सारा उस पे ही रहता है, और रहना भी चाहिए।
समधी जी, दद्दा जी, अब हमें भी आज्ञा दीजिए। जी। राधे कृष्ण। ये कर लो बहू। सर आपकी टिकट। जी भाई, हनीमून की टिकट्स भी आ गई। कहाँ जा रहे हो भाई? अरे भाई, नई नवीली दुल्हन को कमरे में ले जाओ, थक गई होगी। आओ। मॉम, अब क्या करें? रश्मि को तो अभी बताना चाहिए। बेटे, रश्मि को तुम अच्छी तरह समझा देना और कल मैं सिंघानिया साहब को फोन में बता दूंगा। कल? कल बताएंगे? अभी बताना तो बिल्कुल उचित नहीं है। अब तक तो रश्मि का गृह प्रवेश भी हो गया होगा। भाई साहब देख लेना कैसे ठाट से रहेगी छोरी वहाँ। हाँ शंकर दाई, परमात्मा करे ऐसा ही हो। तेरे मुंह में घी गुड़, ले मुंह मीठा कर ले। आईसी की राह देखती तो बैठी थी शंकरी, अब मिठाई खा लूं तो चलूं। लेकिन कभी कभार मिलने के वास्ते आ जाना। हाँ क्यों नहीं, तीज त्योहार पे आना जाना तो रहेगा हमारा। पर हाँ, इस तीज पे ना आ सकूंगी, जयपुर जाना है मन्ने किसी काम से। आप चलो हैं? छोरी एकदम खुश रहेगी। जय माँ जगदम्बा। राधे। धनिया, बाकी सबको भी मिठाई दे दो। सब वर्कर्स को मैंने कैश दे दिया है, सिर्फ डेकोरेशन और लाइट वालों को चेक देने हैं। हाँ दद्दा जी, ये चेक साइन कर देना। हेलो जी, कहिए इंस्पेक्टर साहब। हाँ हाँ कहिए। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ओ, तो ठीक है, हम पुलिस स्टेशन आकर देख लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या होया? दद्दा जी, बड़ी अच्छी खबर है। गायत्री जी, चोर से हमारे गहने बरामद हो गए हैं। अच्छा, मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करती थी, परमात्मा ने हमारी प्रार्थना सुन ली। गायत्री जी, आप मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। सारे गहने बरामद नहीं हुए हैं, हमें पुलिस स्टेशन जाकर देखना होगा कि कौन से गहने बरामद हुए हैं। सब नहीं मिले? अरे नंदनी की माँ, थोड़ी शांति रख। अरे शुक्र मना, कुछ तो मिले। सब ठीक हो जाएगो, सब अच्छो अच्छो ही होवेगो। बिंदिया, तू काहे खड़ी है? जाके आराम कर। जी बुआ जी, जाती हूँ। बुआ जी, आपके लिए खाना बिना हींग वाला है, आपने कुछ खाया नहीं ना? खुश रहे। वैसे तो विदाई के दिन गले से कोर ना उतरे हैं हमारे। माँ, मैंने मामा जी के कमरे में मिठाई रखवा दी है। ठीक है बेटा, कितनी मेहनत की है तुमने, ब्याह की सारी जिम्मेदारी भी संभाली और हम सबको भी। जी हाँ, और नैतिक के पैर पर लगने की वजह से भाभी पर प्रेशर भी कुछ ज्यादा ही था। अब सब आपकी वजह से ठीक हो ही गया। जो भी हो, काम तो अच्छे से हो गया। बहू ने जितनी भी जिम्मेदारी उठाई थी, सब अच्छे से निभाई।
और के बहू को तो सब कुछ करना ही चाहिए। ननन के ब्याह में भाभी ना करेगी तो और कौन करेगा। और हमारी बहू ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। रश्मि, बेटा तुम कंफर्टेबल हो ना? तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बोलना। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा धक्का मारना क्यों लाए हो यहाँ? चलो चलो अंताक्षरी खेलते हैं। यार मुझे फिल्मी गाने नहीं आते। कोई बात नहीं, हम भी यारों के यार हैं, लूडो खेल लेंगे। तो तुम लोगों का 5 स्टार होटल का बुकिंग कैंसिल। देखो तो निकल के चेहरा कैसे उतर गया है। भाभी की आई, हमारा तो पत्ता ही कट गया। हाँ हाँ, जब तुम्हारी बीवी आएंगी ना तब मैं पूछूंगी तुमसे। निखिल बेटा तुम लोग जाओ होटल में। मानता हूं कि आप सब कुछ कर सकती हैं, पर मेरे काम में मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं। पैर टूटा है लेकिन हाथ अभी भी सलामत है। बंद कर रहा था। वैसे खुली तारों से ना स्पार्क्स हो सकते हैं। इसकी फिटिंग लगता है ठीक से हुई नहीं। हाँ, ये लोगों को बहुत जल्दी रहती है ना, ठीक से काम तो करते नहीं है। बस लाइट जलानी है, चाहे कोई और गड़बड़ हो जाए। अब इनकी क्या बात करें, अब हम लोग से ही अक्सर गड़बड़ हो जाती है। अब वैसे नैतिक, तेरे और भाभी के बीच कहीं कोई तार खुला तो नहीं छूट गया? अब नैतिक क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों है मेरे दोस्त? कुछ नहीं। तो फिर एक दूसरे को अवॉइड क्यों कर रहे हो? पहले की तरह बात नहीं कर रहे, हंस बोल नहीं रहे। इतनी अच्छी शादी हुई और तुम दोनों ही खुश नहीं हो। मैं खुश हूं मोहित। लक्ष्य ने सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया है। आई नो इट। तूने भी तो मैनेज किया नैतिक। मैंने क्या किया है? जो करना चाहता था वो तो नहीं कर सका, और जो कर सकता था वो मैडम ने करने नहीं दिया। उन्हें लगता है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ही नहीं सकता। नैतिक, काम तू करे या भाभी करे, एक ही बात है ना। अच्छा, आज अगर भाभी को चोट लगी होती तो तू ये सब नहीं करता? मैं जरूर करता मोहित, लेकिन उन्होंने तो मुझे बेकार ही समझ लिया है। हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जयमाला नहीं आई तो उन्होंने मुझे सुना दिया। जब इंसान टेंशन और स्ट्रेस में होता है तो ऐसी बातें बोल देता है। लेकिन इतना इनसेंसिटिव होकर? तू अब प्लीज इस बात का इशू मत बना। तू एक बार अपने आप को भाभी की जगह रख के सोच, उनकी तरफ से सोच। अक्सर होता है कि हम एक काम को काम की तरह से देखते हैं और करते हैं, लेकिन यार औरतों के लिए ना उनके रिश्ते जुड़े होते हैं काम से। जिम्मेदारी जिम्मेदारी नहीं, उनकी भावनाएं जुड़ जाती हैं उससे। अब तू इन छोटी छोटी बातों के बारे में मत सोच, इनमें मत उलझ, पूरे हालात देख।
फिर तुझे भाभी की प्रॉब्लम्स, उनकी टेंशन समझ में आएंगी। ऐसे ही मौकों पे तो आपसी अंडरस्टैंडिंग बना के रखनी चाहिए। तू एक बार भाभी से बात कर, सब ठीक हो जाएगा। क्या टेंशन है यार? प्रॉब्लम क्या है? हाँ प्रॉब्लम और क्या हो सकती है? क्या समझा रहा है नैतिक को? परेशान लग रहा है यार। तुझे तो खुश होना चाहिए कि सब कुछ हमने कितने परफेक्टली मैनेज कर दिया। सब कितनी तारीफ कर रहे हैं मेरी। अब आपकी तारीफ में तो मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन कहना नहीं चाहता। वो क्या है ना, आपने जो जो किया है आप मेरे मुंह से सुनना तो नहीं चाहेंगे, है मिस्टर ऋतुराज? या अर्ज करूं? बेकार की बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। You guys carry on. अरे तू क्या सोच रहा है? कुछ नहीं। चल। सॉरी माँ, दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा माँ, सच्ची सॉरी ना। पूरा दिन गायब थे, क्या हो गया है तुम्हें? अगले हफ्ते तुम्हारी परीक्षा है और तुम पढ़ाई से भागते फिर रहे हो। क्या अगले हफ्ते? अंशु तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वर्षा, तुम अंशु को पढ़ाती हो ना, तुम्हें पता नहीं है क्या कर रही थी तुम? शौर्य, बेटा इसमें वर्षा की कोई गलती नहीं। अंशु ने ही वर्षा से सब कुछ छिपाया होगा। क्यों अंशु? अक्षरा दीदी के यहाँ चला गया ताकि छुप सके। तू सोच रहा है कि हमारे माँ से बच जाएगा तू? हाँ छोटी छोटी क्या कर रही है तू? अब इस समय सब जाने दे। आधी रात हो गई है, कल सुबह आराम से बात करें। अंशु अब जाओ, और एक बात ध्यान रहे, अब सिर्फ पढ़ाई। तुम सब बच्चे को इतना मत डराओ। एक साथ उसके पीछे पड़ जाओगे तो बच्चा घबरा जाएगा। यही तो मैं भी कह रही हूँ माँ, हर कोई उसे मार रहा है। अक्षरा ने भी उसे मारा। क्या? अक्षरा ने मारा? जी देवर जी, यहाँ में मैंने बच्चों को आपस में बात करते हुए सुना। कह रहे थे कि अंशु की दीदी ने उसे मारा। मैं अक्षरा से पूछना चाहती हूँ, आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसने अपने छोटे भाई पर हाथ उठाया? देखिए, अगर अक्षरा को किसी बात पर गुस्सा आया है तो जरूर अंशु ने कुछ ना कुछ किया होगा, इसलिए वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाई। देखो, इतनी सख्ती ठीक नहीं है। हम सबको ये समझना है कि आखिर अंशु ऐसा कर क्यों रहा है। मुझे लगता है आप सब लोग आराम कर लीजिए, सब लोग थक गए हैं। हाँ हाँ, कमर टेक लो थोड़ा सा। बहू, रहने दो बेटा, कल कर लेंगे। बस माँ, हो जाएगा, आप आराम से सो जाइए। गिफ्ट्स की लिस्ट बना लेती हूँ। अच्छा बस इतना ही करना, और कुछ करने मत बैठ जाना। आराम करो दोनों। आइए।
ये हार्ट शेप भी कमाल का है ना। आइए ना। You're looking so beautiful. मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे कहूं। मैं खुद ही इतना शॉक्ड हूं। मुझे कल अमेरिका जाना पड़ेगा। क्या? हाँ रश्मि, आज जब हम सब खाना खा रहे थे तो मेरे बॉस का यूएसए फोन आया था। आई एम सो सॉरी रश्मि, मैंने उनको बहुत कहा कि मेरी शादी है, पर उन्होंने साफ कह दिया कि या तो आ जाओ नहीं तो जॉब खो दो। रश्मि, मैं इस तरह से तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता था। मुझे मजबूरी में जाना पड़ेगा। रश्मि, मेरा यकीन करो, मैं बहुत ही जल्द तुम्हें लेने आऊंगा। बस एक बार वहां पे सब फाइनल हो जाए। रश्मि, मैं वादा करता हूं कि ये सारे जो खूबसूरत पल हमने मिस किए हैं ना, ये सारे पल हम फिर से जिएंगे। रश्मि, मेरा विश्वास करो, मैं जल्दी तुम्हें लेने आऊंगा। पहले जैसा कुछ नहीं रहेगा। चाहे मैं इसी शहर में रहूं और रोज मिलती रहूं, सब बदल जाएगा। है ना भाभी? आपके लिए भी सब बदल गया ना? तुझे क्या हो गया अंशु? तू तो मेरा क्यूट सा छोटा सा भाई है ना।
सब कुछ बदल जाता। और जहां तक शादी के वचन का सवाल है तो साथ चलने का वचन था, लेकिन आपको तो 4 कदम आगे ही चलना है ना। रहने दीजिए, मैं उठा लूंगा। प्यार एक दूजे से है, पास एक दूजे के है, फिर भी बढ़ रही है क्यों दूरियां। प्यार के ये लम्हे हैं हमने पल पल खोए हैं, जाने कब मिलेगी वो नजदीकियां। क्या हम कहें और क्या ना कहें, क्या हम करें और क्या ना करें, अब ये फासले कैसे मिट पाए हो, खुद समझे या उनको समझाए, जाने ये क्या हो गया। निखिल आते ही उसके पेपर्स रखवा दीजिएगा। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। आगे तुम लोग। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। जीती रहा। रश्मि, ऐसे नहीं रोते, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। बेटा, तुम समझदार बच्ची हो ना, और मैं हूं ना तुम्हारे पास। ये मत समझना कि निखिल के जाने के बाद तुम अकेली हो जाओगी। बेटा, उसे हंसकर विदा करो और फिर देखना
पलक झपकते ही ये दिन कैसे गुजर जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। निखिल, अपने जरूरी पेपर्स देख लो। एक जरूरी और बात है, सिंघानिया सबको फोन करना बहुत जरूरी है। डैड, अभी इतनी सुबह रहने दीजिए, थोड़े टाइम बाद बता देते हैं। मैं अपना पासपोर्ट और टिकट्स वगैरह चेक करके आता हूँ। ठीक है बेटा। हे तुलसी मैया, कृपा रखना, मेरी बेटी का वैवाहिक जीवन सुखी करना। उसके नए जीवन का पहला दिन है। आशीर्वाद दो कि वो खुश रहे। आज मैं अपने लिए नहीं, रश्मि के लिए आरती ले रही हूँ। हमें तो आज भी वो नन्ही सी रश्मि बिटिया याद है जो हर रोज दरवाजे पर खड़े होकर स्कूल जाते हुए हमें आवाज देती थी, बाबूजी मैं स्कूल जा रही हूं, आप मेरे लिए क्या लाएंगे? और हमारे वास्ते लिखने की रंगीन खड़ियां लाया करे थी और हमारी डांट की क्या करे थी, दादाजी आपने कुछ लिखना ना आवे है, मैं लिखूंगी। छोटी दुल्हन बस कर, कितना रोएगी? ये दुनिया का दस्तूर है, इसे स्वीकारना तो पड़ेगा ही, वरना किस माँ का कलेजा अपनी बेटी को अपने से दूर करेगा। सच कहे है कावेरी, जिस लाडो को अपने ममता भरे हाथों से खिलाया पिलाया, वहां की किलकारी में ही अपनी खुशी देखी, पल भर के लिए भी अपनी आंखों से ओझल ना होने दी। वहां के आज नए रिश्ते जुड़ गए और मारे लोगों के वास्ते अपना बचपन छोड़ गई।
आज रश्मि की भी बहुत सारी बातें मुझे याद आ रही हैं। हम लड़कों को तो घर छोड़ के नहीं जाना पड़ता, लेकिन आज जब मेरी बहन गई तो उसके दुख का एहसास हो रहा है मुझे। उसे कैसे लग रहा होगा सब कुछ एक पल में ही छोड़ देना। अक्षरा, आप भी तो अपना घर छोड़कर आई थी ना, मेरे लिए, इस घर के लिए। इस घर को इतना अपना बना लिया अक्षरा कि कभी कभी मैं भूल जाता हूं कि आपके अपने पहुंची थे, अपना घर था, अपना बचपन। शायद इसीलिए आज भी वो आपके सबसे बड़े सपोर्ट हैं। अक्षरा, मैं शायद ये सब आपसे इसलिए कह रहा हूं, पता नहीं क्यों। मैं आपका सपोर्ट तो बनना चाहता हूं, लेकिन हूं या नहीं मैं कह नहीं सकता। भाऊजी ने कितने भरोसे के साथ आपका हाथ मेरे हाथ में दिया था कि उनकी बेटी हमेशा खुश रहे, लेकिन मैं उसे ठीक से निभा नहीं पा रहा हूं, है ना? पता नहीं, मैं कुछ दिनों से समझ नहीं पा रहा था कि मैं इतना बेबस और चिड़चिड़ा क्यों हो रहा था। आपको मेरी जब सबसे ज्यादा जरूरत थी ना अक्षरा, तो मैं वहां नहीं था। आप अकेले ही सारी फीलिंग से जूझ रही थी और मैं आपसे बस बहस करता जा रहा था। अक्षरा, I'm really very very sorry। नहीं नैतिक, ऐसा मत कहिए। मैं जानती हूँ मुझे आपका ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन शादी की टेंशन में मैं कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई थी। अक्षरा, मेरे पैर में चोट लगने की वजह से मैं बहुत बेबस फील कर रहा था, लेकिन उसकी वजह से मैं आप पर बेकार में ही गुस्सा हो रहा था, जबकि आपने मेरी ख्वाहिश पूरी की। रश्मि की शादी आपने इतने अच्छे से करवा दी और मैं तो बस आपको बस रुलाता गया। लेकिन मैं इसलिए रो रही थी क्योंकि मुझे घर वालों की बहुत याद आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे फिर से सब कुछ छूट गया। I understand। बस बस बस, चुप हो जा, चुप हो जा। बस नहीं बस। इसके दांत आ रहे हैं ना, इसीलिए चिड़चिड़ी हो रही है। ले बेटा। छोटी, तूने अंशु को दूध दिया? जी दीदी। माँ ने कहा तो हमने अंशु को ज्यादा नहीं डांटा, लेकिन हम सबको उस पर नजर रखनी चाहिए। काका, मैं भी यही सोच रहा था कि अंशु को समझाना इतना आसान नहीं होगा। हमें उसे सख्ती से पढ़ाना होगा और ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। हमें से कोई चूक हुई है, आखिरी अंशु के भविष्य का सवाल है। तुम अनन्या पे ध्यान दो, फिर हम सब हैं। मामी जी की तबीयत मिलने को तो वैसे ही परेशान थे मामा जी। भास्कर भाई का साथ मिले हो तो चले गए। बबलू, बेटा ये दीदी के लिए। तुम दोनों के जाने से घर बिल्कुल सूना पड़ जाएगा। मासी जी, जाना तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन काम बहुत ज्यादा है। रश्मि की शादी थी तो रुक लिया, लेकिन पता है जाने के बाद 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं होगी मुझे। मेरा बस चले ना तो जाने ही ना दूं तुम, लेकिन समझती हूँ बिंदिया को डिलीवरी में अपने डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। तुमने सुबह का टिकट क्यों ले लिया? रश्मि का फकफेरा हो जाता, उसे मिल लेते फिर चले जाते ना। भाभी माँ,
मैं तो पहले ही बहुत रुक गई। आप लोगों के बीच में रहते हुए लगा ही नहीं कि घर से दूर हूँ। अच्छा भाभी, तुम्हारे रहने से घर में बहुत रौनक थी। लेकिन आपको मेरी डिलीवरी में आना होगा। क्यों नहीं, जरूर। फिलहाल तुम ये लेकर जाओ, ये मेरी ओर से तुम्हारे होने वाले बेबी के लिए। थैंक यू ऋतुराज, तुम रश्मि की शादी में आए, बहुत अच्छा लगा। बेटा दीदी से कहना अपनी तबीयत का ख्याल रखें। अब हमें चलना चाहिए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। सुखी रह, खुश रहो। अपना ख्याल रखना बेटा। धनिया, दीदी, अक्षय दीदी, बुआ जी, दादाजी, हम चलते हैं। तेरे तो खूब आभार है हम पर। तुम्हारे रहते हुए हमें बहुत मदद हो गई, ये तुम्हारे लिए। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। अरे धनिया, ये थारे वास्ते है, रख। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रह। तेरे रहते मुझे कोई फिक्र नहीं रहती थी। हमें भी यहाँ रहकर आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा। दीदी आप जल्दी जल्दी घर आया करिए। आवेगी ना, बीच पे आवेगी। अच्छा हम चलते हैं। महाराज जी, धनिया को छोड़ाइए। अरे हम खुद छोड़ के आएंगे, ला हमें दे दो। अरे ये, अरे ला ला। देवरा साहब का फोन। राधे कृष्ण देवरा साहब, कहिए। मैंने आपसे एक बहुत जरूरी बात करने के लिए फोन किया। हाँ हाँ कहिए। जी पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि कल फेरों के बाद जब हमें पता चला तो आपको मैं बता नहीं सका। लेकिन देवरा साहब हुआ क्या है ये तो बताइए। जी कल निखिल को यूएस से फोन आया था कि उसे जॉब तुरंत ज्वाइन करनी होगी। हमने उससे समय मांगा लेकिन उसके मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। अच्छा, तो कब जा रहे हैं विदेश? जी आज। क्या आज? देवरा साहब, जमाई से आज कैसे जा सकते हैं विदेश? जी क्या हुआ, क्या कह रहे हैं? विदेश जा रहे हैं? कब? जी आज ही जाना होगा, नहीं तो डेट मिस हो जाएगी। ये निखिल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब है। हमें भी बुरा लग रहा है लेकिन क्या करें, बच्चों का फ्यूचर है। और रश्मि बिटिया? निखिल एक बार ज्वाइन कर ले तो बहू को भी अपने साथ ले जाएगा। ये बात आप सबको कल से पता थी और आप हमें आज बता रहे हैं? अभी आप नहीं जानते, हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है ये। जी मैं समझता हूँ। जी बताइए तो सही, क्या कह रहे हैं वो? क्या हुआ? जमाईसा को कुछ? देवरा साहब प्लीज आप जरा होल्ड कीजिए प्लीज। देवरा साहब कह रहे हैं जमाईसा आज रात को दिल्ली जाएंगे और वहां से रात की फ्लाइट पकड़ के अमेरिका। बहुत जरूरी काम है, नौकरी का सवाल है। क्या? राधे कृष्ण देवड़ा साहब। राधे कृष्ण दादाजी। कब जाना है जमाईसा ने? जी बस 10-15 मिनट में ही दिल्ली के लिए निकल जाएगा। दादाजी हमें भी देर से पता चला, फिर बिटिया की विदाई होने वाली थी, ऐसे में ये बात कैसे उठाते? आप लोग भी चिंता में आ जाते। बस हालात देखते हुए हमें क्षमा कर दीजिए। डैड राधे कृष्ण दादाजी। राधे कृष्ण। दादाजी आई एम सो सॉरी, मेरे जाने से यहाँ पर भी सबको उतना ही शौक लग रहा है जितना कि आप लोगों को। दादाजी मैं क्या करूं, अगर मैं नहीं गया तो मेरे करियर पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। दादाजी
आप विश्वास रखिए, रश्मि के साथ मॉम है, सब लोग हैं। मॉम संभाल लेगी रश्मि को। दादाजी अब मुझे चलना चाहिए, आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए। हमारा आशीर्वाद है थारे साथ। खुश रह, थारे काम में सफल हो। थैंक्स दादाजी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। दादाजी आप रोकिए ना जमाई साहब को। कल बेटी की डोली उठी है और आज जमाई साहब विदेश चले जाएंगे। ये तो घने निराले लोग हैं। जी हम चलते हैं मिलने उनसे। हम बात करेंगे ना तो वो रुक भी जाएंगे। छोटी दुल्हन, इतना भरोसा करके अपनी बेटी ने ब्याहो है तो थोड़ा भरोसा और भी करना होगा। माँ बस कीजिए। हे भगवान, रश्मि का पग फेरा नहीं होगा तो फिर वो तीज पर भी नहीं आ सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? एटलीस्ट निखिल जी को कल चले जाना चाहिए था। मुन्ना, जमाई सा नहीं रुक सकते। ये क्या तीज हुई? ब्याह के बाद रश्मि की पहली तीज है और वो अकेली होगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लो, ब्याह में तो बड़े रीत रिवाज और परंपरा निभा रहे थे। अब क्या हुआ? अब परंपरा और रीत रिवाज को रख दी ताक पे। मनरू, थमे तो भाई थे ना जी सारे लोग। बुआ जी वो बात नहीं है। निखिल जी के जाने की खबर उन लोगों को नहीं थी, ये हम कैसे मान लें? मुन्ना, कहा तो सही उन्होंने कि उन्हें कल ही पता चला है। बाबूजी ये मैं नहीं मानता। तो मान चाहे मत ही मान, अरे हम कुछ कर सके हैं कि लड़ाई थोड़ी न करनी है उनसे। बड़े उन लोगों पे कोई संदेह ना है, भले लोग हैं, पर उन्हें छोरी के बारे में सोचना चाहिए था। हमें रश्मि से बात करनी चाहिए। मैं उसे फोन करता हूँ। मुन्ना, दर्द हो रहा है क्या? जी बाबूजी। बेटा मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है भाभी माँ? किसी की नजर लग गई हमारी खुशियों को। देखिए, मैंने इन्हें पेन किलर दे दिया है, कुछ देर में आराम हो जाएगा। लेकिन पैर पे स्वेलिंग कुछ ज्यादा हो गई है, ऐसे तो चोट जल्दी ठीक नहीं हो पाएगी। डॉक्टर साहब, क्या है कि शादी ब्याह का घर था, थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़े है। मैं जानता हूं सिंघानिया साहब, लेकिन इनके लिए आराम बहुत जरूरी है। ये जितना आराम करेंगे उतना इनके लिए अच्छा है। उतना कम चलें फिरें तो जल्दी अच्छे होंगे। ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, मैं चलता हूं। नमस्ते। धन्यवाद। सुना मुन्ना, डॉक्टर ने क्या कहा? चलना फिरना बिल्कुल बंद। हाँ बेटा, ब्याह में भी कितनी भागदौड़ की है तूने। मना भी किया लेकिन तू सुनता थोड़ी ना है। देखा, खुद की तकलीफ बढ़ा ली। आप लोग बेकार में इतना परेशान हो रहे हैं। हल्का सा पैर में दर्द है और कुछ भी नहीं। मुन्ना, इतनी लापरवाही ठीक ना है। डॉक्टर ने ज्यादा चलने फिरने से मना किया है। सीढ़ी से ऊपर नीचे आने में तकलीफ होगी। तो एक काम कर, कुछ दिन हमारे साथ रह, हमारे कमरे में। हाँ बेटा, मैं बाइसा के साथ उनके कमरे में रहूंगी। लेकिन उसकी क्या जरूरत है? मैं अपने कमरे में ही ठीक हूं ना। खामखा सब लोग परेशान होंगे, सबको तकलीफ होगी। सब तेरे भले के लिए कह रहे हैं मुन्ना। और अगर दर्द और बढ़ गया ना तो महीने भर के लिए बिस्तर पकड़ना पड़ेगा। लेकिन माम, बस बच्चों ने हर बात में बहसी करनी है। अरे मारी ना सुने, डॉक्टर की तो सुन। कावेरी, तुम्हारे करने आ जाना।
भाभी, कुछ काम था? भाभी, भाभी अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए ना। भाभी सब मुझसे नाराज है, अब मैं सारे पेपर्स दूंगा। अंशु, मैं तुम्हारी सिर्फ एग्जाम्स वाली बात पे नाराज नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी सिगरेट वाली बात पे भी नाराज हूँ। भाभी, भाभी, मैंने सिगरेट नहीं पी थी भाभी, वो तो मैं मेरे दोस्तों की बातों में आ गया था भाभी, पर मैं सच्ची में स्मोक नहीं कर रहा था। वो तो सिगरेट सिर्फ मेरे हाथ में थी और उतने में ही अक्षरा दीदी आ गई। भाभी, भाभी वो मुझसे बहुत गुस्सा है, मैं सच्ची में ऐसा नहीं करना चाहता था भाभी। अंशु, तुम्हें पता है घर में अगर किसी को भी पता चलता तो क्या होता? अंशु, एक तो गलती करते हो उस पर रोना शुरू करते हो। मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, लेकिन तुम्हारे दादू और मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो। तो भाभी आप एग्जाम में मेरी हेल्प करेंगी ना? मैं बहुत मेहनत करूंगा भाभी, आई प्रॉमिस, और आपको कभी हर्ट नहीं करूंगा। अंशु, मैं तुम्हें कैसे पढ़ाऊं? प्लीज भाभी आप ही पढ़ाइए, आपसे ही पढ़ूंगा, आप जो कहेंगी वो सब करूंगा भाभी, कोई गलती नहीं करूंगा। अंशु, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकती हूँ, देखो अनन्या की भी तबीयत ठीक नहीं है। भाभी मैं बिल्कुल शोर नहीं करूंगा, एकदम चुपचाप पढ़ूंगा भाभी। अब अच्छा पापा ठीक है, जाओ जाकर अपनी बुक्स ले आओ। थैंक यू भाभी। हाँ तो कह दिया है, लेकिन शौर्य का दिल भी नहीं तोड़ना चाहती, और शौर्य को कैसे समझाऊंगी? माँ, आप रश्मि से बात कर लीजिए ना। एक मिनट। हेलो हेलो, राधे कृष्ण अंकल, मैं अक्षरा बोल रही हूँ। हाँ अक्षरा बेटा, राधे कृष्ण जी, क्या रश्मि से बात हो सकेगी? एक मिनट। हाँ तो बेटा, बात करो। हेलो हेलो रश्मि, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? सब ठीक हैं, तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। एक मिनट, हाँ माँ से बात करो। रश्मि बेटा तू कैसी है, ठीक है ना? हाँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप भी ज्यादा टेंशन मत लीजिए, यहाँ सब मेरे साथ है ना, मॉम डैड बहुत ख्याल रख रहे हैं मेरा। तू खुद का ध्यान रख रही है ना मेरी बच्ची, दुखी तो नहीं है ना? नहीं माँ, अभी तो मैं सबके साथ बैठी हूँ, और फिर मॉम ने तो खुद अपने हाथों से मुझे कॉफी पिलाई। हाँ बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही है। मैंने तो सोचा ही नहीं था ऐसा हो जाएगा। बेटी को नए घर में भेजने से ही मना शांत हो जाता है, और ऊपर से ये सब हो गया। गायत्री जी, माँ बस कुछ ही दिनों की तो बात है, आप प्लीज रोइए मत। मॉम। हाँ राधे कृष्ण गायत्री बहन। रमा बहन, राधे कृष्ण, क्षमा मांगती हूँ। माँ का मन है ना, जल्दी चिंता हो जाती है। मैं समझती हूँ, पर क्या करें, हमारे बस में होता तो हम निखिल को जाने ही नहीं देते। जी आप भी तो माँ है, जितनी मुझे रश्मि की चिंता है उतनी आपको जमाइसा की भी चिंता होगी। उससे कहीं ज्यादा मुझे अपनी बेटी के लिए है, जो हमारे परिवार में अभी अभी नई दुल्हन बन के आई है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं पल पल इसके साथ रहती हूँ। जी बस आप हैं, इसी बात की तसल्ली है। गायत्री बहन,
मैं रश्मि को आपके घर भेजती रहूंगी। आज इसका पग फेरा है ना, निखिल यहाँ नहीं है, तो मैं ही रश्मि को आपके घर ले आऊंगी, वो सबसे मिल लेगी। जी, पग फेरे पे रश्मि कैसे आ सकती है? जमाई सा तो है नहीं ना। इब तो छोरी ना आ पावेगी। जी रमा बहन, ये रीत नहीं है। रश्मि को पग फेरे पे जमाईसा के ही साथ आना चाहिए। जब जमाईसा आएंगे तब आ जाएगी रश्मि। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ठीक है, मैं समझती हूँ, रीत निभानी चाहिए, लेकिन आप तो यहाँ आ सकती है रश्मि से मिलने। ये हमारे यहाँ रीत है कि एक माँ अपनी बेटी से मिलने कभी भी आ सकती है। जी रमा बहन, आप ख्याल रखिएगा उसका। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। राधे कृष्ण। जी राधे कृष्ण। रश्मि बिटिया ठीक तो है ना? संभाल रही है खुद को, कुछ जाहिर नहीं कर रही है, लेकिन मन तो डूबा है बच्ची का। रश्मि समझदारी से सब कुछ हैंडल कर रही है। देखिए वो रोए भी नहीं। तुम लोग ना अपनी बातों से वाह का मन कमजोर कर दोगे। वाह का मन बुझने न देना। जी इब तो छोरी तीज पे भी ना आ पावेगी। छोटी दुल्हन, जो भाग में लिखा होगा वो ही होवेगा। मुश्किल समय को समझदारी से ही निकालना होवेगा। इब दुखी होने से या रोने से कुछ हासिल ना होवेगा। ये लीजिए नैतिक जी की दो। बहू, उन्ना का जरूरी सामान हमारे कमरे में रख दे। जी भाभी, ये सम कैसे करूं? इसे किससे मल्टीप्लाई करोगे? हाँ, 13। वेरी गुड। अच्छा अंशु, तुम इसे खत्म करो, 2 मिनट में आई। भाभी, मैं देखता हूँ अनन्या को, आप फिक्र मत करिए। ठीक है, मैं बस ये पिलो लगा के अभी आई हूँ। अनन्या, अरे मेरा बेटा क्या हुआ? बस बस चुप 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 चुप। क्या हो गया? शौर्य, हो गया? शौर्य, आप यहाँ पे? वर्षा, अभी अनन्या गिरने वाली थी, वो तो मैंने देख लिया, वरना क्या होता? शौर्य, लेकिन मैं आपको ढूंढ रही थी। लेकिन वर्षा, बच्ची को यहाँ छोड़ के जाने का क्या मतलब है? कुछ भी करना है ना तो जिम्मेदारी के साथ करो, वरना मत करो। और ये क्या, तुमने अंशु को फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया? शौर्य, वो अंशु खुद। वर्षा, तुम्हें अपनी मनमानी करनी है? अरे अनन्या तुमसे संभल नहीं रही है और तुम अंशु की जिम्मेदारी ले रही हो। रश्मि? हेलो रश्मि? भाभी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? भाभी, मुझे बहुत रोना आ रहा है। मॉम डैड के सामने मैंने कंट्रोल कर लिया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि निखिल जी इतनी जल्दी चले जाएंगे। देखो, किसी ने नहीं सोचा था कि भाभी, एक महीना मैं नहीं रह सकती, मुझसे नहीं होगा। मुझे कोई परेशानी नहीं है। मॉम डैड तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और आज तो अपने फ्रेंड्स के साथ मुझे डिनर पे भी ले जा रहे।
उन्होंने तो कहा कि मैं जो चाहे वो पहन सकती हूँ। लेकिन भाभी, निखिल नहीं है तो क्या मतलब? अमित, मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ, मुझे बहुत अजीब लगेगा। निखिल क्यों चले गए? हेलो भाभी। हाँ बोलो ना, माँ भी यहीं पे है। माँ? भाभी प्लीज माँ से कुछ मत कहिएगा, प्लीज, मैं रखती हूँ। किसका फोन था बहू? माँ वो रश्मि का फोन था। तो बताया क्यों नहीं बेटा? मुझसे बात करा देती। कैसी है रश्मि, ठीक है ना? रश्मि बिल्कुल ठीक है। उसने तो बस ऐसे ही फोन किया था, ये बताने के लिए कि रमा आंटी उसे डिनर पे ले जा रही हैं। उसे कोई बुलाने आ गया तो वो चली गई। अब ऐसे ही मन बहलाना पड़ेगा। पग फेरे पे नहीं आ रही और अपनी पहली तीज पर भी नहीं आएगी। मेरे तो क्या क्या अरमान थे, मैंने क्या क्या सोच रखा था रश्मि की पहली तीज के लिए बहू, और अब देखो जमाई साहब भी पता नहीं कब लौटेंगे, कब देखूंगी मेरी बेटी को। माँ, सबसे बड़ी बात यह है कि रश्मि ठीक है। देखिए, आप ऐसे परेशान होंगी ना तो ये सोच सोच कर रश्मि भी दुखी होगी। अब अच्छा चलिए, ये सब छोड़िए, अभी हम नैतिक के कपड़े निकाल देते हैं। हाँ, तेरी मदद ही तो करने आई थी बेटा। नहीं माँ, आप जाके नैतिक के पास बैठिए, मैं अभी आई। हेलो भाभी। हेलो रश्मि। रश्मि, वो माँ थी इसलिए मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई। तुम ठीक तो हो ना? हाँ भाभी, मैं ठीक हूँ। तुम हिम्मत रखो और रोना बंद करो, ठीक है? हाँ भाभी, माँ भी यही कह रही थी, माँ से बात कीजिए। हेलो अक्षरा। राधे कृष्ण आंटी। राधे कृष्ण। देखो, तुम लोग रश्मि की चिंता मत करना, मैं हमेशा इसके साथ हूँ। और अभी तो हम लोग घूमने जा रहे हैं, नया घर है, नए लोगों के बीच, उससे थोड़ा अजीब तो लगेगा ही ना। मैं समझती हूँ आंटी। तुम लोग बिल्कुल निश्चिंत रहना। अच्छा आंटी, मैं रखती हूँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। संभल के। हाँ, आराम से। आराम से बैठ। मुन्ना, अब तू आराम कर। कावेरी, इस बार पूजा बड़े अच्छे से करना। आनंद और उल्लास के साथ मनाया जावे है ये तीज का त्योहार। और घर में परेशानियों ने डेरा डाल रखा है। जी भाई साहब। भाई साहब, आपसे पूछना था, पूजा और व्रत में क्या सामग्री होगी? अब किस विधि से की जाएगी पूजा? आजा, मैं थारे को बताऊं। हाँ जी। तू आराम कर बेटा। मुन्ना, अब तो ठीक है ना? जी दादाजी। दादाजी, वो पैसों का हिसाब पूरा करना था। हाँ, चल आराम कर। आप दवाई खा लीजिए। अक्षरा, मैं अपने कमरे में ही ठीक था। अब आप और मैं दोनों अलग, मुझे इस कमरे में नहीं रहना। नैतिक, देखिए आप एक बार अपनी तबीयत अच्छे से ठीक कर लीजिए। आपके पैरों में इतना स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। लेकिन अक्षरा, मुझे आपसे दूर रहना अच्छा नहीं लगता है। नैतिक, मुझे भी नहीं लग रहा है। आप खुद सोचिए कि आप यहाँ पर हैं इसी घर में और मैं ऊपर कमरे में अकेली। ऐसा पहली बार होगा। लेकिन नैतिक, आप ये सोचिए कि हम इतने टाइम साथ रहे हैं, फिर भी हमें ऐसा फील हो रहा है, तो रश्मि को कैसा लग रहा होगा? हाँ, निखिल जी को अपनी नौकरी के लिए रश्मि को यूं छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, और वो भी शादी के अगले दिन। मैं निखिल जी से बात करूं? अभी तो उनकी फ्लाइट भी नहीं निकली होगी। नहीं नहीं नैतिक, रहने दीजिए। दत्ताजी नहीं चाहते कि हम उनसे बात करें।
और वैसे भी निखिल जी खुद भी टेंशन में होंगे ना, उनके लिए भी तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन रश्मि उनके बगैर 1 महीना कैसे रहेगी? लेकिन नैतिक, रमा आंटी उसे बहुत अच्छे से संभाल लेंगी। अभी अभी मेरी दोनों से बात हुई थी, बाहर डिनर पर जा रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, पता नहीं क्या बात है, अक्षरा ने क्यों ऐसा किया? माँ, कोई बड़ी बात नहीं होगी, नहीं तो वो आपको जरूर बताती। कल तीज पे अक्षरा घर आ रही है ना, उसी से पूछ लेना उसने अंशु को क्यों मारा। हाँ माँ, ये सही रहेगा। अब अक्षरा आएगी तो उसी से पूछूंगी। माँ, इस बार तीज पर मैं अपने मायके हुआ हूँ। हाँ हाँ बेटा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं तुझे मना करूंगी क्या? मैंने तो तेरे जाने की सारी तैयारी कर ली है, तूने नहीं की? शौर्य, बेटा वर्षा को उसकी माता जी के यहाँ छोड़ देना। हाँ माँ, मैं अपनी गुड़िया रानी को जरूर छोड़ाऊंगा। नानी के घर जाओगी? त्योहार तो कितने सारे आते हैं, लेकिन कहाँ बेटियां हर त्योहार अपनी माँ के साथ मना पाती हैं। एक बार ब्याह हो गया तो बस, ऐसे कभी कभार ही मिलना हो पाता है। हाँ, रश्मि की विदाई पे अक्षरा भी कितना रो रही थी। उसका भी तो मन कर रहा होगा ना घर आने का। बहू, मुन्ना नहीं आया? बाबूजी, उनके पैर में दर्द है ना, तो मैंने खाना उन्हें कमरे में ही दे दिया, और बेटा दवा दे दी। तीज के लिए तीजा माता की मूर्ति को सजाना है, कब करोगे? वो अजय तैयारी चल रही है। कावेरी, बहू के कर रही है, देख लेना। जी भाई साहब। छोटी दुल्हन, तू क्या सोच रही है? वो रश्मि की तीज के लिए कितने अरमान थे, और अब के पछताना, पहले ही कह दिया कि अच्छे लोग हैं तो के हुआ, तालमेल ना हो तो जही होवे है। ये कहें दीदी, हमने तो सब कुछ उन्हीं पे छोड़ दियो है। अब मने तो कछु ना बोलना है। झूला कब डालोगे? झूला? झूला तो हम नहीं डालते। तीज पे झूला ना डाले हो तो आनंद के बात का। अब शहरी हवा के चलते थारे लोग भी रीति रिवाज भूल गए के मनरो? बुआ जी, हम आपसे सब कुछ फिर से सीख लेंगे। आप जैसे बोलेंगी ना, हम वैसे ही झूला डालेंगे, बहुत सारे फूलों से सजाकर। मुझे तो झूला बहुत पसंद है, मेरे घर के आंगन में और बाहर भी झूला है। इस बार मैं तीज पर यहाँ भी झूला डाल दूंगी। बहू, तू तो अपने मायके जा रही हो ना? भाभी माँ, मैं और रोटी गरम करके लाती हूँ। गुड़ भी लिखे ना, अक्षरा को गुड़ की खीर बहुत पसंद है ना। और आलू की चटपटी सब्जी बनाएंगे, वो भी अक्षरा को बहुत पसंद है। अच्छा, तो सब कुछ आपकी बेटी की पसंद का बनेगा, हमारी पसंद कोई पूछेगा नहीं? बेटी की पसंद का ही बनेगा। इतने दिनों बाद तो आएगी मेरी बच्ची। अरे जा रही है? तेरी माता जी के लिए मिठाई भिजवा रही हूँ, हमारी तरफ से देना। अरे मेरी राजकुमारी नानी के पास जा रही है। नानी के साथ खूब खेलना। माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। दिल तो मेरा भी यही चाहता है कि माँ के पास जा रही है, अच्छे से आराम से रह के आना। कहाँ रोज रोज मायके जाने का मौका मिलता है। लगता है तीज बनाई ही इसलिए जाती है कि बेटी को ब्याह के बाद माँ के साथ कुछ हंसी खुशी के पल मिल जाए। जी भाभी,
आप भले ही आराम से आ जाइए, पर मेरी प्यारी सी अनन्या को दादू के साथ भेज दीजिएगा। लेकिन एक शर्त पे कि तुम मेरी गैर हाजिरी में अच्छे से पढ़ाई करोगे। ला मुझे दे दो। माँ मैं चलती हूँ। खुश रह बेटा। बोला मिठाई और सामान लिया। नैतिक चलिए मुंह खोलिए। क्या है? आप पहले मुंह तो खोलिए, पता चल जाएगा। अब गया ना दवाई का कड़वा टेस्ट? हाँ बिना अक्षरों। इतना मीठा रसगुल्ला खिलाया तो एक मीठी सी स्माइल दीजिए। अब क्या स्माइल करूं? एक तो मुझे इस कमरे में भेज दिया है, ऊपर से आप मायके जा रही हैं। पता है कितना बोर हो जाऊंगा मैं। अगर मैं कहूं कि मैं नहीं जा रही हूं तो? क्या? लेकिन ऐसा कैसे? तीज के लिए तो आपको घर जाना ही होगा ना? मैंने सोच लिया नैतिक, मैं नहीं जाऊंगी। मैं तीज यहाँ माँ के साथ ही मनाऊंगी। बहू तुम नहीं जाओगी? क्या कह रही हो? वो दादाजी, मैं ये तीज यही मनाना चाहती हूँ, माँ के साथ रहना चाहती हूँ। बहू, तीज पर आपको अपने मायके जाना चाहिए। हाँ बेटा, रश्मि नहीं आ सकती तो नहीं आ सकती, लेकिन मेरे कारण तुम अपनी माँ से दूर क्यों रह रही हो? माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अकेली हैं ये सोच के मैं नहीं जा रही हूँ। मैं तो बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। और वैसे भी अभी शादी पे मैं सबसे बहुत अच्छे से मिल ली। बुआ जी भी यहाँ कुछ दिन के लिए है ना, उनसे नई नई रस्में सीखूंगी, झूला डालना सीखूंगी। मुझे कितना मन है। अक्षरा बिल्कुल सही कह रही है माँ। रश्मि भी नहीं है और फिर इनके जाने से तो पूरा घर सूना सा हो जाएगा। ले, तू काहे बोल रहा है बीच में? अरे जी बहू तय करेगी कि वहां जाना है कि ना जाना है। ये सब औरतां ने तय करने दे। हर बात में अपनी टांग मत अड़ाया कर। तो ठीक है, आप लोग तय कर लो जो भी उचित लगे। और चलो, दद्दा जी के सोने का समय हो गया। जी, तू आराम कर बेटा। आपको कुछ चाहिए? हाथ छोड़िए। अरे छोड़िए, छोड़िए। क्या करें? बहू चल। जी भाभी माँ, आई। मुन्ना, तू जरा उधर ने हो जा, है? उधर ने सो। मने इधर ही नींद अच्छी आवे है। दादाजी, मुझे भी अपने कमरे में बहुत अच्छी नींद आती है, तो मैं अपने कमरे में चले जाता हूँ। ठीक है? अरे ना ना, थोड़े दिनों में तने भी आदत हो जाएगी। हो जा उधर। जी। आराम से, आराम से। अरे सो जा, सवेरे जल्दी भी उठना है। लेकिन दादाजी, अभी तो सिर्फ 10 ही बजे हैं। सोने का और कौन सा टाइम हो गए है? जी। अरे मने बोल देता, मैं उठा देता। हेलो। अपने आप से क्या?
अच्छा, तो अभी तो नीचे सबके सामने बहुत हाथ बात पकड़ा जा रहा था, अब क्या हो गया? बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। अच्छा ठीक है, वो 3 वर्ड्स ही बोल दीजिए। क्या हुआ? मैं सुनना चाहती हूँ नैतिक। आप नहीं बोलेंगे ना तो मैं तब तक नहीं सो। क्या हो? पानी दुखे? नहीं दादाजी, कुछ नहीं है, वो गले में थोड़ी खराश है, और कुछ नहीं। वास्ते कहूँ जल्दी सोया कर। आप दादाजी से झूठ क्यों बोल रहे हैं? दादाजी मैं लाइट बंद कर दूं? आपको नींद आ रही होगी ना? हाँ हाँ कर दे, मैंने तो थारे वास्ते ही खोल के रखी थी। जी जी। अच्छा ठीक है, अब आप सो जाइए और देखिए अब मेरे साथ कोई शरारत नहीं। हाँ लगता है बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ, आपकी इतनी आदत हो गई है कि नींद ही नहीं आ रही है। आप व्रत मत रखिए, आपको दवाई खानी है ना? मेरी दवा तो आप हैं। अब मैसेज बंद, आप सो जाइए। गुड नाइट। कैसे कहूंगी कि मैं नहीं आ रही हूँ? अच्छे से सफाई की है ना धनिया? जी बड़ी माँ, सब अच्छे से कर दिया। बड़ी माँ, अक्षर दीदी आ जाएंगी तो कितना मजा आएगा ना, एकदम पुराने दिन याद आ जाएंगे। अच्छा हुआ जो तूने फोन कर लिया। जब से वर्षा गई है तब से तेरे आने की तैयारियों में लगी हूँ। तेरा ही कमरा साफ करवा रही हूँ। माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि निखिल जी चले गए। हाँ बेटा, अब क्या कर सकते हैं, तू रश्मि की खबर लेती रहना। अच्छा सुन, मैंने कुंवर साहब को बुलवाया है, तू जल्दी आ जाना। हाँ माँ, वो मैं कह रही थी कि रश्मि के ना आने से ना सबका मन फीका हो गया है। तीज भी है, बुआ जी भी आई हुई हैं और कोई खुश नहीं है। ऐसे में मैं चाहती हूँ कि मैं माँ के पास रुकूं। तो मैं सोच रही थी कि मैं तीज यहाँ सबके साथ कर लेती हूँ। माँ, मैं जानती हूँ माँ, आप मेरा वेट कर रही होंगी, लेकिन मैं क्या करूं? यहाँ सबको उदास छोड़ के मुझसे नहीं आया जाएगा। माँ, आप समझ रही हैं ना? माँ देखिए, मैं आपके पास भी आना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूं? लेकिन ऐसे में मुझसे आते नहीं बनेगा माँ। आई एम सॉरी माँ, आप समझ रही हैं ना? माँ कुछ तो कहिए। झूठ तो नहीं बोलूंगी बेटा,
बुरा तो मुझे लग रहा है। तेरे आने की बहुत राह देखी थी मैंने, लेकिन हाँ, कहीं ये संतुष्टि भी हो रही है कि मेरी बच्ची अपने ससुराल की खुशियों में अपनी खुशी देख रही है। बेटा, तूने जो किया बिल्कुल सही किया। तू मेरे लिए परेशान मत होना। हाँ, तेरी बात सुनकर मुझे कोई निराशा नहीं हुई है। तू अपने ससुराल वालों के साथ अच्छे से तीज मनाना। हाँ, अरे गायत्री बहन को खुशी मिले, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है ना? माँ, मैं भी तो अपनी सास के साथ तीज मनाऊंगी जैसे तू मना रही है। हाँ? देख बेटा, तूने बिल्कुल सही किया। रखती हूँ मेरी बच्ची। अक्षरा, बेटा ये देखो, तीजा माता की मूर्ति हम इन चीजों से सजाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारे हैं। मेरे पास भी एक बहुत सुंदर लेस है, वो भी दे देती हूँ, बहुत अच्छी लगेगी। जो तुम्हें ठीक लगे तुम वही करना। तुम्हारे तरीके से ही सब करो बहू। कल अगर तुम ना होती ना तो पूजा में तो मैं। आप ये क्यों सोच रही हैं कि मैं नहीं होती? आप ये सोचिए कि मैं आपके साथ हूँ। अब आराम कर लो बेटा, कल जल्दी उठना है। अच्छा किया, अपने घर की परंपरा अपनी बहू ने सिखा दी। वहां को ही इसे आगे बढ़ाना है। माँ, चलिए शुरू कीजिए। चलिए, आज पहला कौर मैं आपको अपने हाथों से खिलाती हूँ। वहां पता नहीं संकोच में रश्मि कुछ खाएगी भी या नहीं। ब्याह के बाद पहला व्रत है, यहाँ होती तो खूब हंगामा मचाती। वहां कुछ कह भी पाएगी या नहीं। एक बेटी की चिंता तो जीवन भर लगी रेवे है छोटी दुल्हन। अब ब्याह जो कर दिया है तो बात बात में चिंता करना छोड़ दे। अब वहां लोगों के घर के तौर तरीके, कायदे कानून सब निराले हैं। अब निभाना तो पड़ेगा ही वहां को। अब वहां लोगों के बीच में रहेगी तो सीख जाएगी धीरे धीरे। और वैसे भी माँ, रमा आंटी उसे संकोच करने नहीं देंगी। बहुत प्यार करती हैं वो रश्मि को। हाँ, देखो अरे मुन्ना, तू इतनी जल्दी काहे उठ क्यों? क्यों? मैं जल्दी नहीं उठ सकता? अरे ना ना, बिल्कुल उठ सके हैं। अब जे देखने के वास्ते तो ना आयो कि मैं थारी बहू ने अच्छे से खिलाती पिलाती हूँ या ना? नहीं, मैं ये देखने आया हूं कि आपकी बहू मुझे अच्छे से खिलाती है या नहीं। तो तू क्या अभी खावेगा? पूरा दिन व्रत जो रखना है। भाई आप लोग तो महान हैं, शाम तक पता नहीं कैसे भूखे रह लेते हैं, पर मुझसे तो नहीं रहा जाएगा। मुझे तो ठूस ठूस के खाना ही पड़ेगा। जेके के वे हैं, तू व्रत रखेगा काहे के वास्ते? जिसके लिए आप रखते हैं। जेके नहीं रीत है। वो भाई साहब, क्या है ना, बच्चे हैं। मुन्ना ये समझता है कि जे व्रत करेगा तो बहू वहां को 7 जन्म तक मिलेगी। अरे पार्वती जी की शिव जी को पाने की तपस्या तो सफल होगी।
अब हमारे भोलेनाथ तपस्या करेंगे। रख ले, रख ले। अब जे नए जमाने की जे नई रीत तो मने खूब भागी। बहू, या को अच्छी तरह से खिलाना। भाभी माँ, पूजा के लिए फूल मंगा लिए? हाँ हाँ, मंगवा लिए हैं। मैं आपको अपने हाथों से पहलाने वाला खिलाना चाहता हूँ। सबके सामने? तो क्या हुआ? क्या हम डरते हैं? कुछ चाहिए बेटा? जी वो नमक कम है, मैं नमक लेकर आती हूँ। मैं अभी आया। अरे तू कट्ठे जावे हैं? तू तो खाना खा ले। बस 2 मिनट में आया बुआ जी। अब ज्यादा हिलडुल मत कर, बाद में चले जाना, पहले खाना खा ले। ऐसे लापरवाही से पैर और खराब हो जाएगा मुन्ना, बैठ। बस धनी, और नहीं चाहिए। बहू, अक्षरा के यहाँ ना आने से हम सब उदास हैं। इसके लिए अपना मन छोटा मत करो, त्योहार को अच्छे से मनाओ। हाँ दीदी, अंशु की वजह से मेरा भी मन कहाँ लग रहा है, पर आप लोग सब साथ हैं तो मन बहल जाता है। मैं तो भगवान का इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ। अगर तुम दोनों भी अपने मायके चली जाती तो मेरा क्या होता। कम से कम त्योहार के दिन हम सब साथ तो हैं। अक्षरा ने जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया, लेकिन आज के दिन घर खाली खाली लग रहा है। बड़ी बहू, तुम एक काम करो, अक्षरा से फोन पे बात कर लो, अच्छा लगेगा। पर हाँ, आज ना उसे अंशु के बारे में कुछ मत कहना। तीज त्योहार का दिन है, कल बात कर लेंगे। चलो अब खाओ। भाभी माँ, लीजिए। आज बहू है घर में, इसलिए त्योहार का मजा है। अब तू इतना मत सोच, ये सोच के आज तू तीज पे अपने बहू से क्या मांगेगी। तीज पे सास बहू से कुछ भी मांग सकती है। मैंने तो सोच लिया है भाभी माँ। हाँ? अब तो बस एक ही तमन्ना है और उसे बहू पूरी कर सकती है। आज पूजा के बाद उससे वही मांगूंगी। क्या तमन्ना है माँ? बताइए ना। अब वो तो पूजा के बाद ही बताऊंगी। बहू, मेरी जो इच्छा है पूरी करोगी ना? तुमसे मैं जो मांगूंगी तुम दोगी ना? हाँ माँ, क्यों नहीं, जरूर, आपका तो हक है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।